सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी के नए नियमों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा से जुड़े यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए साफ कहा है कि ये नियम पहली नजर में ही स्पष्ट नहीं है और इनके गलत इस्तेमाल की पूरी आशंका है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांग लिया है और फिलहाल इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है और ये आज की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नियम पहली नजर में साफ नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगाई। इसमें कई याचिकाकर्ता थे जिनको इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य है या नहीं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्यो माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नियम साफ नहीं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इन नियमों पर तुरंत रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 2012 में जो नियम थे वही अभी भी लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। कोर्ट ने नियमों के इस्तेमाल पर कड़े शब्दों में सवाल उठाए हैं। जस्टिस बागची ने साफ कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों में ऐसा लगता है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि जब पहले से ही 3E मौजूद है फिर 2C की क्या जरूरत पड़ सकती है। यह सवाल नियमों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी कि यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे और इसे असंवैधानिक बता रहे। उन्होंने कहा कि यह धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित नहीं है। सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि कोर्ट सिर्फ केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। अब बड़ी खबर यह है कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 जनवरी को रोक लगा दी है और तमाम जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जनभावना का भी सम्मान करते हुए एक बड़ा फैसला देने की कोशिश की है। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया। लेकिन आपने कोर्ट ने एक बात और कही कि एक कमेटी बनाई जाने की बात कही थी, वो क्या मैटर? नहीं, कोर्ट ने अभी ये सजेशंस दिए हैं कि हम चाहेंगे कि जब ये मैटर आगे बढ़े और इसका और डिस्कशन हो तो कोई कमेटी बनाई जाए। वो उन्होंने सजेशन सॉलिसिटर जनरल साहब को दिया था। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थीं जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई है। एक टिप्पणी भी कड़ी की थी कि उन्होंने लगता है कि 70 साल बाद भी हम इस डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, रिवर्स करना चाहिए। जी बिल्कुल, आज कोर्ट ने ये भी बात कही कि ये जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और जिस तरह से हॉस्टल्स के बारे में बात कही जा रही है, हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कही कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं। कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को ऑप्रेस करे या किसी से कोई जातिगत भेदभाव करे या उस पर टीका टिप्पणी करे, पर यह सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी को ऑप्रेसर मान रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस मान रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है और यही सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए थे। सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से थे उनकी क्या दलील रही? नहीं, जब कोर्ट में जब मामला आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि
क्योंकि वो लिहाजा वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने इस मामले को सुना, उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और जब कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगी तो एग्जामिन करेंगे और अपना स्टैंड कोर्ट के सामने बड़ी रखेंगे। जीत मानते हैं? देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई जीत हार का विषय नहीं है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह से एक्सक्लूड किया जा रहा था उसी पक्ष को हमने चैलेंज किया। मैं दोबारा हम सारे लोग यहाँ पे जो खड़े हैं आपके सामने कहना चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, पर एक वर्ग को एक्सक्लूड करके नहीं। कब सुनवाई होगी अगली? अब मार्च में 19 मार्च को लगाई गई है इस मामले की सुनवाई और तब इस मामले की सुनवाई जी। टुडे has issued notice in the writ petition challenging the latest UGC regulations, as well as the Honorable Supreme Court has stayed the operations of the present UGC regulations in its entirety. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that the UGC regulations 2012 will be in operation. एक सवाल, सीजीआई जब सुनवाई आज यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे उनको स्टे कर दिया गया है और जो पुराने रेगुलेशन थे 2012 के उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी गई है। साथ साथ ये माना गया है कि 3C जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, जो डिवाइड करने की हम बात कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जातिगत भेदभाव की जो डेफिनेशन है उससे, उस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कहीं ना कहीं अपनी चिंता जताई है कि ये रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने की तो और इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर ही ये स्टे जो है दिया गया है। अगली सुनवाई कब? 19 मार्च के लिए रखा गया है और उससे पहले एक फॉर्मेशन की बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि इन रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत चिंता सीजीआई ने भी और जस्टिस बागची ने भी दिखाई है। तो ये कहा गया है कि एक फॉर्मेशन की जाए, एक कमेटी जिसमें इन रूल रेगुलेशन को लेकर उसमें लीगल एक्सपर्ट भी हों और सामाजिक लोग भी हों, एकेडमिक्स भी हों के लोग भी हों और रूल्स को दोबारा से देखा जाए, जिससे जो हमारे संविधान की मूल धारा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है, उसको लेकर ही ये रूल रेगुलेशन दोबारा से फ्रेम किए जाए। आज कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया और आपकी दलील क्या रही? जी देखिए, हमने कोर्ट को आज ये कन्विंस किया कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो सेक्शन सी है, ये प्राइमा फेसी वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15(1) और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कोर्ट कहीं ना कहीं हमारी बात से सहमत थी कि कोर्ट ने कहा कि हमें जहाँ एक जाति विहीन समाज बनाने की तरफ कदम लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये जो रेगुलेशन है उसके विपरीत है और ये इससे यूनिवर्सिटी कैंपसेस की और कॉलेजेस की हालत बिगड़ेगी। तो कोर्ट ने अभी फ़िलहाल के लिए इस रेगुलेशन को लागू होने से रोक दिया गया है और अभी 2012 के ही रेगुलेशन लागू रहेंगे। ये आपने भी एक दलील दी थी कि जो रैगिंग होती है उसको लेकर के। जी, हमने कहा, कोर्ट से कहा कि ये जो रेगुलेशन नहीं, ये एक्यूजिशन है जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ कास्ट नहीं होते, वहाँ सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई जूनियर बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन है और उसकी रैगिंग हो जाती है किसी SC, ST या OBC बच्चे के द्वारा, तो उसको हिम्मत नहीं करेगा, या तो वो रैगिंग सहेगा और अगर शिकायत करेगा तो जेल जाएगा। तो इस तरीके से जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कॉलेज जेल बन जाएंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट इससे कन्विंस हुई, इसीलिए आज हमें रिलीफ मिली है। इसे आप जीत मानते हैं? नहीं, अभी जीत नहीं मानता हूं, क्योंकि अब मेहनत बढ़ गया है, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम लोग ये करेंगे कि जो भारत भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ हम जनरल कैटेगरी के बच्चों से मिलेंगे, OBC के बच्चों से मिलेंगे और जो सही मुद्दे हैं उनके, जो उनकी रियल इश्यूज़ हैं उसे कोर्ट को बताएंगे और बताएंगे कि रेगुलेशन में किस तरीके से सुधार की ज़रूरत है और सरकार को किस तरीके से रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे समाज में किसी भी प्रकार का विघटन और अलगाव ना बढ़े। हमने कोर्ट से ये भी बताया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को सिर्फ इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उनके पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक संसाधन में हिस्सा नहीं दिया। इस तरीके की एब्सर्ड बातें हो रही हैं। जी, हमने कहा कि ये अब देखें क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरे समाज को बांट देंगी। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो जाएगा कि जैसे अमेरिका में होता है, ये कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम अमेरिका जैसा नहीं चाहते हैं कि जहाँ अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल हों, अश्वेत बच्चों के लिए अलग। लेकिन मैंने ये बताया कि ये तरीके की पॉलिटिकल कंडीशंस बन रही है यूनिवर्सिटीज़ में। आप जानते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती ही है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स भी वहीं से आते हैं। तो ये पूरी रेगुलेशन जो है किस प्रकार से जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए खतरनाक था, आज उसे कोर्ट ने समझा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, आप एक्सपर्ट से मिलिए, आप इसमें विद्वानों को लीजिए, उनकी राय लीजिए। कहीं ना कहीं कोर्ट ने इशारा कर दिया है कि आप इसे बदलिए। ये गलत है, अगर बदलने का इशारा ना होता तो कोर्ट ये ना कहती कि आप कंसल्ट करिए। आप अगली सुनवाई कब? अगली सुनवाई देखिए, जो PIL पहले से
पेंडिंग है, उसकी 19 मार्च की तारीख आ रही है, उसी के साथ अब इसको कर दिया है। हम लोग अब उस PIL को भी देखेंगे कि उसमें क्या मुद्दे उठाए गए, उसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का, OBC के बच्चों का, SC ST के बच्चों का किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान ना होने पाए और सब में समानता और प्यार बना रहे।